जलाया यार ने ऐसा कि हम वतन से चले, बतौर समा के रोते इस अंजुमन से चले। ना बागवान ने इजाजत दी सैर करने की, सी से आए थे रोते हुए चमन से चले। दोस्तों ये लाइन है बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था। जब 1857 की स्वतंत्रता क्रांति हुई, पहली स्वतंत्रता क्रांति हुई, तो उस टाइम जब बहादुर शाह जफर था तो मेरठ की जो सैनिकों की टुकड़ी आई थी दिल्ली कूच करते हुए, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना राजा बना दिया था। तो बाद में जब क्रांति का दमन हो गया और अंग्रेजों का फिर से शासन हो गया, तो अंग्रेज जब बहादुर शाह जफर को पकड़ने आए तो वो इसी मकबरे में आके छुप गए थे अपने 3 राजकुमारों के साथ। हालांकि उन्हें बाद में कैद कर लिया गया और यहाँ से रंगून की जेल में भेज दिया गया। तब वो अपने वतन से जा रहे थे, तब ये लाइनें उन्होंने बोली थी। तो बहादुर शाह जफर जो कि एक अच्छे शायर, लेखक और अच्छे, उनकी इन लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं हम। दोस्तों हुमायूं टॉम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है। आप यदि हुमायूं टॉम देखने आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसकी टिकट बुकिंग फ़िलहाल केवल ऑनलाइन हो रही है। ये site.payumani.com नाम से साइट है, इसलिए ऑनलाइन का जुगाड़ करके लाएं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग का, या फिर घर से बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों से कहते फिरते रहोगे कि यार एक टिकट मेरी भी बुक कर दे, जैसा कि 2 लोगों ने अभी हमसे टिकट बुक करवाई थी। तो दोस्तों दिल्ली दर्शन के तीसरे दिन आज हम पहुंच चुके हैं हुमायूं टॉम पर, जो कि हमारे सामने है। इसे उनकी बेगम द्वारा उनके देहांत के 8 या 9 साल बाद 1562 ईस्वी के करीब बनाया गया था। जो आप इसका चबूतरा देख रहे हो, ये लगभग 120 वर्ग मीटर के आसपास का, और इसकी जो हाइट है वो बेस से 47 मीटर है। तो दोस्तों जो ये टॉम है, इसमें मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण इसी टॉम में देखने को मिलता है, और 4 बाग शैली का भी प्रथम उदाहरण इसी टॉम में देखने को मिलता है। वो हम आपको बाद में बताएंगे क्या होती है ये। लेकिन दोस्तों इस टॉम को, इस जगह को क्यों कहा जाता है मुगलों का शयनगार? क्योंकि यहाँ पर खाली हुमायूं का ही मकबरा नहीं है, साथ में यहाँ उनकी पत्नी हमीदा बानो का भी मकबरा है, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का भी मकबरा है, और मुगल परिवार के 100 से अधिक कब्रें हैं यहाँ पर, इसलिए इसको मुगलों का शयनगार भी कहा जाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें मुगलों की 100, मुगल परिवार की 100 से अधिक कब्रें हैं। जो शाहजहां का बेटा था दारा शिकोह, बड़ा बेटा, औरंगजेब से बड़ा, उसकी भी कब्र इसी मकबरे में, जिसे कि सरकार ने अभी कहा था, पुरातत्वविदों को बोला था कि पता लगाओ कि इसकी कब्र कौन सी है यहाँ पे। तो ऐसा सरकार ने क्यों कहा था? आखिर इतने साल बाद दारा सिकोह की कब्र का पता लगाकर सरकार क्या करना चाहती है वो बताते हैं आपको हम इस वीडियो में आगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों भारत में कुल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, विश्व धरोहर स्थल, जिनमें से हुमायूं टॉम का भी नाम आता है। इसे 1993 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। आप जैसा कि देख सकते हैं कि लाल बलुआ पत्थर का इतनी बड़ी मात्रा में उपयोग पहली बार किया गया था उस टाइम। तो दोस्तों जो ये लाल बलुआ पत्थर होता है, सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, ये जो मिट्टी के कण होते हैं उनके दबाव पड़ता है उन पे, तो उनसे जमकर ये लाल बलुआ पत्थर का निर्माण होता है। दोस्तों आप शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह के बारे में गूगल कर सकते हैं, जो कि मुगल वंश के शाहजहां के बाद अगले उत्तराधिकारी थे, लेकिन कैसे औरंगजेब ने उन्हें मारकर खुद गद्दी पर बैठ गया था। और अब भारत सरकार उनकी कब्र का इसलिए पता लगाना चाहती है क्योंकि वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले थे और औरंगजेब से बिल्कुल विपरीत थे, और यदि वे औरंगजेब की जगह राजा होते तो भारत की स्थिति और इतिहास कुछ अलग होता। इसलिए वो दारा शिकोह को मुसलमानों के लिए आदर्श बनाना चाहती है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं हुमायूं की कब्र पर, जो कि इस टॉम की मेन कब्र है। वैसे तो यहाँ मुगल परिवार की 100 से ज्यादा कब्रें हैं, लेकिन उन पर कोई भी शिलालेख नहीं लगा हुआ, तो पता नहीं है कौन सी कब्र किसकी है, केवल हुमायूं की कब्र के अलावा, जो कि सामने है। और ये ऊपर ये क्या टकराया ये? तो दोस्तों जो हुमायूं की कब्र थी, मेन कब्र, वो थी इस टॉम के सेंटर में, और कब्रें इनके अंदर अलग अलग जगह पर बनी हुई हैं। ये सामने देख सकते हैं आप 3 कब्रें हैं,
अब देखते हैं हम पता लगा पाते हैं या नहीं किसकी कब्र, दारा सिकों की कब्र कौन सी है। ये देखिए यहाँ पर 3 कब्रें बनी हुई है वीडियो में, ये देख सकते हैं जैसा कि इसलिए इसको मुगलों का शयनगार बोला जाता है। ऐसी कब्रें आपको इस टॉम के हर कोने में देखने को मिल जाएंगी। ये तो एक हिस्सा हुआ इस टॉम का, ये देखिए मतलब इस टॉम का हर हिस्सा एक जैसा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप किस हिस्से में। इस हिस्से में 2 कब्रें हैं, वहां पर 3 थी, इसी से पता लग रहा है कि ये दूसरा हिस्सा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस टॉम में हर जगह आपको मुगल वास्तुकला का उदाहरण, पहला उदाहरण यहीं देखने को मिलता है। ये 3 कब्रें और आ गई है। मुगल वास्तुकला जो कि भारतीय, इस्लाम और फारसी कला का मिश्रण थी, उसका एक बहुत अच्छा और पहला उदाहरण इसी टॉम में देखने को मिलेगा। दोस्तों बाद में जो ताजमहल बनाया गया था वो भी इसी कला पर, मुगल वास्तुकला और चारबाग शैली के आधार पर बनाया गया था। तो दोस्तों आप इस टॉम का जो पार्क वाला भाग देख रहे हो, ये चारबाग शैली में बना हुआ है। चारबाग शैली के बारे में आपको थोड़ा बता दें, ये एक फारसी शैली में बाग का खाका नक्शा तैयार किया जाता है। तो जो फारसी शैली होती है उसमें बाग को 4 छोटे छोटे हिस्सों में 4 भागों में बांट दिया जाता है 4 रास्तों के द्वारा। जो आप ताजमहल देखोगे तो उसके बाग भी इसी शैली में बने हुए हैं, और मुगलों के जितने भी बाग हैं वो सब चारबाग शैली में ही बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले चारबाग शैली भारतीय उपमहाद्वीप में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले यहीं दी गई थी। तो वही इसका। तो दोस्तों हुमायूं टॉम के ही पीछे के भाग की तरफ है बारबस टॉम, नॉट पावर, बारबस टॉम मतलब नाई का मकबरा। बाबर का मकबरा मत समझिए, नाई का मकबरा है ये। दोस्तों ये जो नाई का मकबरा है, इसमें एक महिला और एक पुरुष की कब्र है। इसके अंदर 2 कब्रें जैसा कि आप देख सकते हैं। बोल दे। आप देख सकते हैं महिला और पुरुष के मकबरे में कैसा, कब्र में कैसे अंतर किया जाता है। ये देखिए, ये पुरुष की कब्र है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ये क्या है, ये महिला की कब्र पर नहीं है। तो आप ही बताइए ये क्या चीज़ हो सकती है जो दोनों कब्रों में अंतर करती है। दोस्तों हुमायूं टॉम के पीछे की तरफ एक नीला गुंबद है, बस हमें इसके बारे में इतना ही पता है कि ये नीला है। दोस्तों हुमायूं टॉम में एंट्री लेने से पहले आपको यह एग्जीबिशन देखने को मिलेगी, जिसमें हुमायूं टॉम से रिलेटेड हिस्ट्री और हुमायूं टॉम के का मॉडल दिखाया गया है। इसको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों ये हुमायूं टॉम का पूरा मॉडल है। इसमें हुमायूं टॉम, नीला गुंबद, ईसा खां का मकबरा, सारी चीज़ दिखाई गई है। इसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपने क्या क्या देख लिया और क्या क्या देखना है अभी आपको। दोस्तों मुग़ल काल में मकबरों और मस्जिदों को अफसरनामा के रूप में निरूपित किया जाता था, जिसका मतलब होता था अधिकारी। तो एक मस्जिद और मकबरे हुमायूं टॉम के बाद यहाँ पर भी बने हुए हैं। ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दोस्तों हुमायूं टॉम के बाद जो दूसरी आकर्षक जगह यहाँ पर देखने को, वो है ईसा खां का मकबरा, जो कि एंट्री गेट के जस्ट राइट साइड में पड़ता है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि ये मकबरा ईसा खां का हुमायूं मकबरे से भी 20 साल पहले, लगभग 1547 के आसपास बनाया गया था। ईसा खान नियाज़ी, जो कि शेरशाह सूरी के आमिर थे, आमिर कमांडर इन चीफ को बोला जाता था, और उन्होंने कई लड़ाइयों में भाग लिया शेरशाह सूरी की तरफ से। दोस्तों पहले इस जगह पर पूरा गांव बसा करता था, लेकिन 20वीं सदी में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कर्जन ने सारी अतिरिक्त संरचनाएं मिटा दी और इसका जीर्णोद्धार किया। बाद में इस मकबरे का ज़्यादातर हिस्सा मिट्टी में दब चुका था, लेकिन 2011 में पर्यटन विभाग ने इसकी खुदाई की और इसको मूल रूप में लाया गया। और दोस्तों इसी के साथ हुमायूं टॉम की हमारी यात्रा समाप्त होती है, जो कि काफ़ी ज्ञानवर्धक और मनोरंजक रही।